जय श्री कृष्णा दोस्तों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 पहला श्लोक। हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूँगा। दूसरा श्लोक। मेरी उत्पत्ति को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। तीसरा श्लोक। जो विद्वान व्यक्ति मुझको तथा सदा रहने वाले अर्थात पुरातन जन्म न लेने वाले सर्वलोकों के महान ईश्वर अर्थात सर्वोच्च परमेश्वर को जानता है, वह शास्त्रों को सही जानने वाला अर्थात वेदों के अनुसार ज्ञान रखने वाला, मनुष्यों में ज्ञानवान अर्थात तत्वदर्शी विद्वान, तत्व ज्ञान के आधार से सत्य साधना करके संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। वही व्यक्ति पापों के विषय में विस्तृत वर्णन के साथ कहता है, अर्थात वही सृष्टि ज्ञान व कर्मों का सही निर्णय करता है, अर्थात अज्ञान से पूर्ण रूप से मुक्त कर देता है। श्लोक चौथा और पांचवा। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असमूढ़ता अर्थात अज्ञान रूप मोह से रहित क्षमा, सत्य इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, प्राणियों के नाना प्रकार के भाव नियमानुसार ही होते हैं। श्लोक 6। 7 महर्षि जन, 4 उनसे भी पूर्व होने वाले सनकादि तथा स्वयंभू आदि 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। श्लोक 7। जो प्राणी मेरी इस प्रकार विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। श्लोक 8। मैं ही सबका उत्पत्ति का कारण हूँ। मेरे ज्ञान अनुसार सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त ज्ञानी भक्तजन, जिनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला, वे मुझे ही निरंतर भजते हैं। श्लोक 9। मेरे पर आधारित प्राणी, इसी को जानने वाले और मेरे में लीन मन वाले, आपस में विचार विमर्श करते हुए और नित्य संतुष्ट होते हैं तथा मुझ में लीन रहते हैं। श्लोक 10। उन निरंतर ज्ञान पर विचार विमर्श में लगे हुओं तथा प्रेम पूर्वक भजने वालों को उसी सत्र का ज्ञान योग देता हूँ, जिससे वे मुझको प्राप्त होते हैं। श्लोक 11। मैं ही उनके ऊपर कृपया करने के लिए अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को नष्ट करता हूँ। प्रेतवत प्रवेश करके आत्मा की तरह शरीर में स्थापित होकर जैसे जीवात्मा बोलती है, उसी भाव से अर्थात आत्मभाव से आत्मा में स्थित होकर ज्ञान रूप दीपक प्रकाशमय करता हूँ। श्लोक 12 और 13।
आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण, सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं, और स्वयं आप ही मेरे लिए कहते हैं। श्लोक 14। हे केशव, जो कुछ भी मुझको आप कहते हैं, इस सब को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके मनुष्य जैसे साकार स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता ही। श्लोक 15। हे प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, हे प्राणियों के प्रभु, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। श्लोक 16। क्योंकि आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णतया से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। श्लोक 17। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। श्लोक 18। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। श्लोक 19। हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियाँ हैं तेरे लिए प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। श्लोक 20। हे अर्जुन, मैं सब प्राणियों में स्थित आत्मा हूँ, अर्थात आत्मा काल इशारे पर नाचती है, इसलिए कहा है, तथा संपूर्ण प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। श्लोक 21। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ, तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा। श्लोक 22। वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवनी शक्ति हूँ। श्लोक 23। एकादश रुद्रों में शंकर हूँ, और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वासुओं में अग्नि हूँ, और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत। श्लोक 24। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। श्लोक 25। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। श्लोक 26। सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देव ऋषियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्रारथ और सिद्धों में कपिल मुनि। श्लोक 27। घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्च श्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में एरावत नामक हाथी, और मनुष्यों में राजा मुझको जान। श्लोक 28। मैं शास्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु हूँ।
शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। श्लोक 29। मैं नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ और पितरों में अर्यमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। श्लोक 30। मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय हूँ तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में मैं गरुड़। श्लोक 31। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में गंगा हूँ। श्लोक 32। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में आत्मविद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। श्लोक 33। मैं अक्षरों में ओंकार हूँ और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। समाप्त न होने वाला काल तथा सब ओर मुख वाला विराट स्वरूप धारण करने वाला भी मैं ही हूँ। श्लोक 34। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूँ तथा स्त्रियों में कीर्ति श्री वाक स्मृति मेधा घृति और क्षमा हूँ। श्लोक 35। तथा गायन करने योग श्रुतियों में मैं बृहत साम और छंदों में गायत्री छंद हूँ तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत मैं। श्लोक 36। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं विजय हूँ। निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। श्लोक 37। वृषणवंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। श्लोक 38। दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ। जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ। गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ और ज्ञानवानों का ज्ञान मैं ही हूँ। श्लोक 39। और हे अर्जुन, जो सब प्राणियों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा वह चर और अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मुझसे रहित हो। श्लोक 40। हे परम तप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप से कहा है। श्लोक 41। जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त उच्च नियमित विचार और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। श्लोक 42। अथवा हे अर्जुन, इसे बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है। मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। अध्याय 10 समाप्त। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आगे के अध्यायों को पढ़ने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।